आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज़ 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर आ रही है जिले के अंतर्गत आलापुर विद्युत उपकेंद्र का मामला काफी चर्चित है। उक्त क्षेत्र के अंतर्गत आम जनमानस का आरोप, विद्युत विभाग द्वारा की जाती है बिजली की कटौती। आखिर क्या है वजह? जब एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आम जनमानस के हित को देखते हुए बिजली लोगों तक मुहैया कराने का दावा करती है, वहीं इस भीषण गर्मी में लोग बिजली से क्यों हैं परेशान? आखिर क्या है वजह? न्यूज़ 9 भारत चैनल के माध्यम से देखिए जिले के अंतर्गत आलापुर आशासी अभियंता एक्सियन ने क्या कहा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग देखिए और सुनिए। आपको बता दें कि आशासी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्रा ने जब से कुर्सी संभाली है तब से व्यवस्था को और भी बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर दिया है और लोगों ने भी वहीं आशासी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्रा का सराहना भी किया है। लेकिन मामला है आखिर कहां से बिजली की कटौती की जाती है। वहीं आम जनमानस का आरोप है कि विद्युत उपकेंद्र से ही लाइट रोक दी जाती है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़ 9 भारत चैनल के माध्यम से आप बने रहिएगा। आपके बीच में चैनल के माध्यम से आलापुर विद्युत उपकेंद्र के आशासी अभियंता एक्सियन हनुमान प्रसाद मिश्रा ने क्या कहा है, आप लोग ध्यान से देखिए व सुनिए। पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अम्बेडकर नगर से न्यूज़ 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। हाँ, मैं अम्बेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। शासन के निर्देश का जिस हिसाब से देखा जाए तो विद्युत विभाग उसकी पूर्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आरोप लग रहे हैं कि बिजली विभाग की काफ़ी कटौती हो रही है, काफ़ी समस्याएं आ रही है। आम जनमानस का जीना भी बेहाल हो गया इस भीषण प्रचंड गर्मी को देखते हुए। देखा जा रहा है कि मानक के अनुरूप बिजली लोगों को मिल नहीं पा रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को अधिक से अधिक बिजली बिल यहाँ से 22 घंटे 18 घंटे बिजली देने का उन्होंने जो कहा था, लेकिन देखा जाए तो आम जनमानस में लोगों के बीच में नहीं पहुँच पा रही बिजली। आखिर क्या है कारण कि आखिर बिजली के बिल से कटौती से उपभोक्ता आम जनमानस काफ़ी परेशान है। अम्बेडकर नगर जिले में हम हैं। अम्बेडकर नगर जिले में सब 4 हाइडिल है। उसी जिले के अंतर्गत हम एक हाइडिल है यहाँ पे आलापुर का। यहाँ पे हमारे बीच में आशासी अभियंता यानी एक्सियन साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। ये हनुमान प्रसाद मिश्रा जी हैं। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है वजह कि जो लोगों के बीच में बिजली नहीं जा पा रही है, कारण क्या है कि उपभोक्ता कहीं ना कहीं से परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसे बकायेदार हैं जिनकी बिजली बिल तो काटी जा रही है, लेकिन कनेक्शन धारी लोगों का भी बिल काटा जा रहा है। तमाम ऐसे लोग परेशान किए जा रहे हैं हाइडिल के द्वारा कि जो एक ही वर्ग को लेकर लगातार निरंतर दौड़ रहे हैं। स्टाफ की कमी है, क्या है? आइए हम थोड़ा कुछ इनकी जानकारी लेना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप बताएं कि एक तरफ सरकार तो कहती है कि हर प्रकार से बिजली लोगों तक पहुंचेगी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आप भी देख रहे होंगे, और आपके हाइडिल पे हम बैठे हैं, मौके पे यहाँ भी लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी आम जनमानस लोगों का यह आरोप है कि बिजली बिल हाइडिल से रोक दी जाती है, लोगों के बीच में लाइट नहीं दी जाती है। तो सर, क्या है मामला, आप बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोगों की धारणा है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे उपकेंद्र को जितनी भी जो 33/11 के भी हमारे सब स्टेशन है जहाँ से आम जनमानस को विद्युत आपूर्ति की जाती है, उस बिजली घर को जो आपूर्ति बेसिक जो 33 kV की बिजली देता है वो पारेषण उपकेंद्र से होती है। वर्तमान में मांग और आपूर्ति के बीच में काफ़ी अंतर है। इसलिए है क्योंकि अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी कभी नहीं पड़ी। जो मांग है उपभोक्ताओं की वो पिछले कई सालों की मांग से कहीं ज़्यादा अप्रैल के महीने में आ गई है। एक तो इस नाते कि मांग और अधिक बढ़ गई है और उतनी आपूर्ति नहीं है, तो इस नाते कटौती आवश्यक हो जाती है। दूसरा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे उपकेंद्र को जितनी बिजली मिलती है 33/11 के सब स्टेशन को, उतनी बिजली हम प्रयास करते हैं कि हर उपभोक्ता को पूरी की पूरी मिले, उसमें कोई काट छांट ना हो। बहुत ही विषम परिस्थितियाँ होती है, कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो थोड़े थोड़े समय के लिए बीच में व्यवधान हो जाता है, परंतु हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे उपकेंद्र को जितनी बिजली मिल रही है उतनी ही बिजली पूरी की पूरी हमारे उपभोक्ता को भी मिले। लेकिन वर्तमान में चूंकि मांग और आपूर्ति के बीच में काफ़ी अंतर है,
इसलिए प्रणाली को बचाए रखने के लिए, ग्रिड फेल्योर ना हो उसके लिए आकस्मिक कटौतियाँ करनी पड़ रही हैं, जो पारेषण उपकेंद्रों द्वारा की जा रही हैं। तो धीरे धीरे सामान्य होंगी स्थितियाँ, परंतु हाँ, वर्तमान में कम बिजली बिल है। तो सर, ये बिजली जो बिल लोगों तक, जो ये लाइट है जी, विद्युत का, जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो सर क्या ऊपर से ही विशेष इसको रोका गया है? वहाँ समस्याएं हैं कि हाइड्रोजन से भी कुछ इस तरीके से चीज़ें रोक दी जाती हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वही जैसे मैंने कहा कि वर्तमान में जो प्रदेश की मांग है वो 21,000 मेगावाट से ऊपर चली गई है। जनरली ये मांग जो है जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में जाती थी, वो इस वर्ष जो है वो अप्रैल के महीने में ही वो समय आ गया कि आपका जो पीक डिमांड थी वो अभी इतनी ज़्यादा है जो पिछले कई वर्षों में कभी अप्रैल के महीने में नहीं रही है। तो जो हमारा जो उत्पादन हो रहा है वो उतना नहीं हो पा रहा है जितना हमारी मांग है। तो जब भी उत्पादन में और हमारी मांग में अंतर आएगा तो उस अंतर को हम कटौती से ही पूरा करते हैं, और हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। सर, अगर देखा जाए, जहाँ तक विद्युत विभाग की बात की जाए, तो बहुत से सर ऐसे घर हैं, अब तक ये हुआ कि बिजली नहीं पहुंच पा रही है, तमाम समस्याएं आ रही हैं, उसका रीजन क्या है आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर कि लोगों को यहाँ मीटर लगे हुए हैं, मानक कम है, फिर भी बिजली का उनका जो बिल है बहुत अधिक आ रहा है, तो सर उसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान में इस खंड में और सभी जगहों पे मीटर रीडर की व्यवस्था है, जो घर घर जाके और आपका मीटर का रीडिंग देख के आपका बिल निकाल के आपको उसी वक्त दे देते हैं। हो सकता है कई जगहों पे कि कभी कभी मीटर के सिस्टम में फीड होने में टाइम लग जाता है, उस नाते गलत बिल हो जाए, या कभी कभी ये मान लिया जाए कि मीटर रीडर 100% सब घरों तक नहीं जाता है और कुछ लोगों के बिल कहीं बैठ के बना देता है अपने मन से। इन सब कारणों से हो सकता है कि कुछ परसेंटेज जो है वो त्रुटिपूर्ण बिल जो है वो बन जा रहे हैं वो उपभोक्ताओं के। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना घबराने की बात है। जगह जगह पे गांव में हमारे कैंप लगते हैं, वहाँ वो आके अपने बिलों का सुधार करवा सकते हैं। खंड कार्यालय आ सकते हैं, SDO के कार्यालय जा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने पे या कहीं कोई परेशान कर रहा है, कोई बात है, तो सीधे मुझसे मिल सकते हैं कभी भी ऑफिस टाइम में। तो यदि कोई चीज़ गड़बड़ है तो उसे हम सही करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमारे संज्ञान में जैसे आएगा तुरंत ठीक किया जाएगा। सर, बिजली देखा जाए तो कटौती बड़ी तेजी से चल रही कनेक्शन का। चोरी के ऊपर कार्रवाई होती थी, समझ में आता सर, लेकिन कनेक्शन धारी लोगों का, उपभोक्ताओं का बिल बहुत, ये जो केबल काट के लाया जा रहा है, उनको भी परेशान किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं? जी, इसमें देखिए कि बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी संस्थान चलेगा कैसे। तो जितने का हम बिल बना रहे हैं, यदि उसका आधा भी पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है तो आखिर हम बिजली देंगे कैसे आए। तो बहुत सारे उपभोक्ता हैं हमारे इस खंड में, लगभग 97,000 के आसपास उपभोक्ता हैं, जिसमें से मात्र 7 से 8 हज़ार लोग जो है वो प्रति माह अपने बिलों का भुगतान करते हैं। बाकी के 89,000 या 90,000 लोग अपने बिलों का प्रति माह भुगतान नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाखों का बिल हो गया, जब से उन्होंने कनेक्शन लिया तब से कोई पैसा नहीं जमा किया। बहुत लोगों के दिमाग में ये शुरुआत में कहाँ से पैदा होगा नहीं समझ में आ गया कि बिजली फ्री है, उनको कोई पैसा नहीं देना है। तो वर्तमान में भाई विभाग में यदि पैसा नहीं रहेगा तो हम आपके ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कैसे करेंगे, हम अपनी लाइनों का पुनर्निर्माण कैसे करेंगे, हम अपने लोगों को तनख्वाह कैसे देंगे। इन सारी चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता होती है। जितना हम बिल बना रहे हैं, यदि उतना पैसा भी हमारे पास नहीं आएगा तो हम अपना संस्थान चलाएंगे कैसे, हमारे बिजली घर कैसे चलेंगे। तो यह आवश्यक हो जाता है कि 10,000 से ऊपर के बकायदा, 10,000 से ऊपर के बकायदार का मतलब कि यदि घरेलू कोई उपभोक्ता है तो जिसने साल भर से ज़्यादा समय से अपने बिल का भुगतान नहीं किया होगा, वही ऐसा होगा, तो निश्चित रूप से हमें उनसे पैसा लेना पड़ेगा। और यदि वो पैसा देने में आनाकानी करते हैं तो हमको उनका कनेक्शन भी काटना पड़ेगा। दोनों के लिए पीड़ादायी होता है ऐसा क्षण, परंतु करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको तो अपने बिजली के देय का जो है पैसा लेना ही है। सर, एक जिम्मेदार आप अधिकारी हैं और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को तमाम तरीके की समस्याएं आ रही हैं। आप सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे, वो किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और सर आप एक चीज़ ये भी अवगत करा दें चैनल के माध्यम से हमारे कि लाइट का मानक क्या है कि जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। देखिए, मैं अपने उपभोक्ताओं से ये अपील करूँगा और सबसे कहूँगा भी
कि आप अपने प्रतिदिन के दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हर उस चीज़ की कीमत आप अदा करते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। और बिजली ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पहले आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में उसकी कीमत अदा करते हैं। तो आपको जब उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इसका पैसा भी देना है। किसी महीने नहीं दे पा रहे हैं तो उसके अगले महीने आपको अवश्य जमा कर देना चाहिए। ये फ्री की कोई वस्तु नहीं है। इसमें जब अगर आप हमें सहयोग नहीं करेंगे, आपका जो बिल बना हुआ, जो सही बिल बना हुआ, अगर वो धनराशि हमें नहीं जमा करेंगे तो हम आगे बढ़ के आपके आगे सेवा कैसे कर पाएंगे, हम और बेहतर बिजली कैसे दे पाएंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, सभी से अनुरोध है कि आप अपने बकायों का यथाशीघ्र भुगतान करें। बीच में योजना आई थी जिसमें आपकी ब्याज माफ़ी भी थी, सारी चीज़ें थी, तब भी बहुत सारे उपभोक्ता नहीं आए अपना बिजली बिल जमा करने। हाँ, किसी के बिल में कोई विवाद है जिस कारण से वो नहीं जमा कर रहा है या और कोई बात है तो निश्चित रूप से वो तत्काल अवगत कराए, उसका समाधान किया जाएगा। यह भी सुविधा है हम दे रहे हैं कि भाई यदि आपका ज़्यादा बकाया है तो आप एक मुश्त पूरा पैसा ना देके उसको 2-3 किस्तों में भी हमें दे दीजिए, लेकिन हमें दीजिए तो हमारा पैसा है। जी सर, लोगों का एक और कहना, अंतिम क्वेश्चन हमारा है, लोगों का ये कहना है कि सरकार ने 300 यूनिट फ्री का दावा किया था, क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान आया अभी तक? नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल भी फ्री नहीं है बिजली, आपको इसकी कीमत अदा करनी है। जो आपके ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनकी बिजली ऑलरेडी सब्सिडाइज है, कम रेट पे उनको बिजली दी जा रही है। मतलब जो जिस रेट पे हम बिजली खरीदते हैं उससे काफ़ी कम दाम पे उन्हें बिजली दी जा रही है। अब इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है। चैनल समझने के लिए धन्यवाद। अभी आपने देखा कि आलापुर के एक्सीएन और साथी अभियंता हमारे बीच में बने थे, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा है और इसे आप निरंतर एक एक करके अपडेट के लिए बने रहिएगा। हम आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। अम्बेडकर नगर जनपद से न्यूज 9 भारत अनिमेश श्रीवास्तव की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।